आज का विषय है एक वृत्त बनाकर बाहर स्थित एक बिंदु से उस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, उनकी रचना करना कैसे करें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। उदाहरण है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाकर केंद्र से 11 सेंटीमीटर दूर बिंदु ए लेवें और वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करें। केंद्र से 11 सेंटीमीटर है। इसके अलावा यदि परिधि नाम आया हो, परिधि से 11 सेंटीमीटर हो तो परिधि से मापें, केंद्र से दिया हो तो केंद्र से नापना है। शुरू करें। और शुरू करने से पहले यदि मान लीजिए पढ़ाई में कोई समस्या आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उस पर आप मैसेज या कुछ भी करके भेज सकते हैं। जो सवाल नहीं समझ आता हो वो भेज सकते हैं। उम्मीद है पढ़ाई हो रही होगी। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नया वीडियो जो भी बने वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए उदाहरण शुरू करते हैं। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। देखिए सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा जिसे त्रिज्या माना और उसके एक सिरे पर यानी कि एक बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर एक वृत्त बनाया। ये है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। उसके बाद केंद्र से 11 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है जिसे ए नाम देना है। देखें यदि केंद्र से है तो केंद्र से मापें और यदि परिधि से है तो यहाँ से मापें। ठीक है। उसके बाद सीधी स्पर्श रेखा नहीं खींचेंगे, पहले इस रेखाखंड का समद्विभाजन करेंगे और समद्विभाजन करने के लिए पहले वीडियो बनाया जा चुका है। रेखाखंड का समद्विभाजन करने के लिए दोनों बिंदुओं से आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक ऊपर और एक नीचे चाप काटते हैं। उन चाप को मिलाने पर वो उसका समद्विभाजक हो जाता है। तो ठीक यही समद्विभाजक हम इस चित्र में भी करेंगे। कौन सी भुजा का? ओ ए का। समद्विभाजन करने के बाद में समद्विभाजक बिंदु जहाँ पर याद आता है अर्थात समद्विभाजक बिंदु जिसे एम नाम दे देते हैं, एम से एक वृत्त की रचना करेंगे। एम से ओ को मापकर एक वृत्त बनाएंगे।
इस तरह से जो नया जो वृत्त बना था समद्विभाजक बिंदु से उसे रेखांकित यानी कि डॉट डॉट वाली बिंदुओं से बना दिया। अब देखें कि ये जो वृत्त बना था वो पहले वाले वृत्त पर जहाँ स्पर्श होता है उन बिंदुओं को नोट करें और उन्हें नाम दें। जैसे मान लीजिए बी और सी, ए को बी और ए को सी से मिलाएं तो इस प्रकार से दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होगी। तो इस तरह से दो स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी प्राप्त हुई। और इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो ये जांच कर सकते हो आप इनको माप कर कि दोनों की लंबाई समान आनी चाहिए। तो इस तरह से हम किसी बाह्य बिंदु या बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं। बारी है रचना की, पर उससे पहले फिर से याद दिला दें कि कभी वृत्त बनाकर सीधे बाहर बिंदु लेकर सीधी स्पर्श रेखा न खींचें, पहले उसका समद्विभाजन करें और उससे एक वृत्त बनाएं और फिर उसके बाद में मिलाएं। ठीक है, चलिए अब नोट करते हैं रचना क्या क्या जो हमने काम किया था उसके बारे में। देखिए रचना, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया जिसका केंद्र O था। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या खींचकर O केंद्र वाला एक वृत्त बनाया। O से 11 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु A लिया। OA का समद्विभाजन किया O से लेकर A तक का, और उसका समद्विभाजक बिंदु M था, और उस M बिंदु से O को मापकर MO को मापकर एक त्रिज्या का वृत्त और बनाया। और जहाँ चाप कटे B व C, कटान बिंदु B व C को A से मिलाया। इस प्रकार से स्पर्श रेखा AB और AC प्राप्त हुई। उम्मीद है समझ आया होगा। अब है बारी होमवर्क की। नोट करें, अभ्यास करें ताकि अच्छे से समझ में आए। नहीं आए तो पूछ सकते हैं। होमवर्क नोट करें। यह है होमवर्क। 2 क्वेश्चन हैं, रचना करनी है साथ में, और आज का जैसा होमवर्क था यानी काम किया था उसी के अनुसार करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।